Hello everyone, very good morning. So today our topic is cardiovascular system part 1. आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का शुभारंभ करेंगे पार्ट 1 का। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसा कि अपन इंट्रोडक्शन स्लाइड है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो इसी स्लाइड पे ही पहला क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन के करके बॉडी में एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बहुत ही ईजी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इट इंक्लूड्स, इमेज में देख पा रहे हार्ट एंड ये है ब्लड वेसल। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये इंक्लूड्स होते हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी से। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबने अपन ने ऑलमोस्ट जीएनएम किया, उन्होंने 3.5 ईयर का कोर्स किया है, बीएससी की है, 4 ईयर का कोर्स किया है। हर आपके फर्स्ट ईयर से लगा तक लास्ट ईयर से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये हर जगह आपने सुना होगा। अगर प्रैक्टिकली आप क्लिनिकल में काम कर रहे हो तो भी पता होगा। तो अपन हार्ट से रिलेटेड कुछ एनाटॉमी है उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। सो एनाटॉमी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड अगर अपन डिस्कस करें तो एनाटॉमी में अपन देख रहे हैं फर्स्ट शेप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये कौन सा शेप होता है हार्ट का, कोन शेप। और देख ले तो और क्या आता है, लाइक क्लोज्ड फिस्ट। कैसा आता है, क्लोज्ड फिस्ट की तरह, और एक तरह से कोन शेप का हार्ट का शेप ऐसा कोन की तरह रहता है। दूसरा पोजीशन देख ले या लोकेशन देख लो, कहां होता है, सिचुएटेड इन मीडियास्टिनम। आपने फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के लेक्चर में मीडियास्टिनम का नाम सुना होगा। अपन देखें तो मैं लंग्स की इमेज बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यहां पे जो रहता है ये कोन शेप का एक तरह से हार्ट, बराबर, ये होता है अपना हार्ट। तो ये जो स्पेस है यहां पे क्या रहता है, स्टर्नम। क्या रहता है, स्टर्नम। सो बिटवीन मीडियास्टिनम कहां रहता है, बिहाइंड स्टर्नम और बिटवीन बोथ लंग, ये होता है मीडियास्टिनम। आपको जस्ट नॉलेज के लिए है, ये नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। लोकेशन क्या है, इन मीडियास्टिनम और बिटवीन बोथ लंग, बोथ लंग्स। ओके, लोकेशन हो गया, शेप हो गया, लोकेशन हो गया, साइज। हार्ट की जो साइज है 12 इंटू 8 इंटू 6 सेंटीमीटर। क्या है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर विड्थ है, चौड़ाई, और 6 सेंटीमीटर थिक होता है हार्ट। ओके, नेक्स्ट शेप देख लिया, लोकेशन देख लिया, साइज लिख ली। अब अपन क्या देखेंगे, वेट। वेट कितना है, तो मेन में होता है 300 ग्राम। कितना होता है, 300 ग्राम। और फीमेल में होता है कम होता है कि ज्यादा होता है, फीमेल में एक आदमी का हार्ट बड़ा होता है ऐसा हमेशा सुना होगा, तो 300 ग्राम होता है, और फीमेल में होता है 250 ग्राम। ओके, अब विच इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन डेवलप इन एम्ब्रियोनिक लाइफ करके क्वेश्चंस
बहुत बार हमने देखा है। सो हार्ट इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन डेवलप इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। कौन सा है? हार्ट। हार्ट इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन विच डेवलप इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ओके, अब अपन एक और चीज देख लें कि कब डेवलप होता है, 3 वीक में और 3 वीक और 21 डेज में हार्ट बीट फर्स्ट टाइम हार्ट कब बीट करता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में? जब वो 21 डेज का होता है एम्ब्रियोनिक ग्रुप में, जब 21 डेज का और 3 वीक का होता है तब पहली बार हार्ट बीट करता है, विच इज फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियोनिक फर्स्ट विच इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ इज हार्ट। ओके, अब एक क्वेश्चन यहां पे बहुत बार ये पूछा गया है, वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हार्ट डे वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 29 सितंबर। क्या है? 29 सितंबर को अपन वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आज पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे यहां पे लिख देते हैं फिर से अपन, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 सितंबर। और इसका थीम क्या था? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस और कार्डियोवैस्कुलर सिंड्रोम, कार्डियोवैस्कुलर और या फिर बोलते हैं CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। ओके, सो अपन ने एनाटॉमी पार्ट ऑफ द हार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन देखेंगे धीरे से नेक्स्ट लेयर ऑफ द हार्ट्स। व्हाट इज लेयर्स ऑफ द हार्ट? हार्ट की कौन कौन सी लेयर होती है? तो हार्ट की 3 लेयर होती है, उसके बारे में बता दूं मैं आपको। फर्स्ट है, कौन सी है? पेरिकार्डियम। सेकंड है मायोकार्डियम और थर्ड कौन सी है? एंडोकार्डियम, विच इज थर्ड मस्ट एंडोकार्डियम। तो जो फर्स्ट है पेरिकार्डियम को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर। मायोकार्डियम जो होता है मिडल लेयर, और जो एंडोकार्डियम होता है उसे बोलते हैं इनर लेयर। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। जब पेरिकार्डियम होता है, ओके, पेरिकार्डियम जो होते हैं उसमें 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? पैराइटल एंड विसलर पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसलर पेरिकार्डियम, इन दोनों बीच में इस कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है कितना ml होता है? 15 to 35 ml। कितना ml होता है? 15 to 35 ml। अब देखें उस पेरिकार्डियल फ्लूइड में जब मैक्सिमम फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियो सिंथेसिस।
क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियो सिंथेसिस। तो ये पेरिकार्डियल लेयर के बारे में हो गया। अब अपन देखेंगे मायोकार्डियल जो कि मिडल लेयर है। ये क्या, इसे क्या कहते हैं, इट, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, इट फॉर्म बल्क ऑफ द हार्ट, इट फॉर्म बल्क ऑफ द हार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से पहले क्वेश्चन पूछा गया है। इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट। ये क्या करता है, 95% ऑफ कार्डियक वॉल को डेवलप करता है। क्या करता है, 95% ऑफ द कार्डियक वॉल को डेवलप करता है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियम, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट, पंपिंग ऑफ हार्ट। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ द हार्ट। एंडोकार्डियम क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है। और ये किससे डेवलप होती है, एंडोथेलियम से। किससे डेवलप होती है, एंडोथेलियल से। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और पेरिकार्डियम लेयर को एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर, प्रोटेक्टिंग लेयर। समझ में आ गया, कोई डाउट? ओके, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया। क्या कंप्लीट कर दिया, लेयर्स ऑफ द हार्ट कंप्लीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, चैम्बर ऑफ द हार्ट। क्या देखेंगे, चैम्बर ऑफ हार्ट। तो इस इमेज में आप देख सकते हो, हाउ मेनी चैम्बर ऑफ द हार्ट, देयर आर 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट। हाउ मेनी चैम्बर, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, 2 सुपीरियरली होते हैं, वो कौन से हैं, एट्रिया, 2 होते हैं एट्रिया, क्या बोलते हैं, एट्रिया। और जो 2 होते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ओके, पहला होता है राइट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम। ओके, सो जो इमेज में अपन देख पा रहे हैं राइट एट्रियम, इस इमेज में अपन देख पा रहे हैं जो राइट एट्रियम होता है, क्या होता है, जो राइट एट्रियम है, ये वाला पार्ट राइट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम, अपन थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में देख लेंगे। राइट एट्रियम क्या करता है, इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा। ये जो सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, और ये कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस से, और किससे, कोरोनरी जो साइनस होते हैं, कोरोनरी साइनस से ब्लड रिसीव करता है। वो जो ब्लड क्या होता है, एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, इट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो राइट एट्रियम में कलेक्ट होके, राइट एट्रियम से वो ट्राइकस्पिड वाल्व, अपने हार्ट में 2 वाल्व होते हैं, 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। इससे बहुत बार सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में। ओके, ट्राइकस्पिड वॉल 3 पहले आता है, बाइकस्पिड वॉल 2 बाद में आता है, ऐसा सुनिए, ठीक है। 3 बड़ा होता है, तो राइट साइड 3 पहले, लेफ्ट साइड 2, 3 तो कभी भी याद रखना, ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड होता है और बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड होता है। बाइकस्पिड वॉल को और एक नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं मिट्रल वॉल, एंड मिट्रल वॉल इज द ओनली वॉल, इट हैज द 2 कस्प। ओके, बाकी सब वॉल में 3 कस्प होते हैं, ओनली मिट्रल वॉल में 2 कस्प होते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही राइट एट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है, फिर क्या करता है वो, इट पुशेस ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, इट पुशेस द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, इट पुशेस द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। क्या होगा, जब प्रेशर राइट एट्रियम में जनरेट होगा तो वो क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल को ओपन करेगा, ट्राइकस्पिड वॉल से वो ब्लड कहाँ जाए, कोरोइडा टेंडेनी में जाएगा, और कोरोइडा टेंडेनी से पेरिफेरल मसल्स में जाएगा, और पेरिफेरल मसल ही रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन ऑफ द हार्ट से। फिर वो ब्लड जाएगा
राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड कलेक्ट हो गया, राइट वेंट्रिकल की थिकनेस होती है कितनी, राइट वेंट्रिकल की थिकनेस कितनी होती है 3 to 5 mm। ओके, तो वहां पे जब प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहां पे कौन सा पल्मोनिक वॉल होगा, कौन सा वॉल होगा, पल्मोनिक वॉल। पल्मोनिक वॉल किसमें, राइट एट्रियम, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी आर्टरी, ओनली पल्मोनरी आर्टरी। यहां पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ह्यूमन एडल्ट में ओनली पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो ही आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहां ले जाएगी, यहां से ब्लड को ले जाएगी लंग्स में। ओके, लंग्स से फिर क्या होगा, लंग्स से ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, पल्मोनरी वेन। कौन सी, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन इन द एडल्ट दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लाएगी, जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लाएगी प्रेशर एक्सर्ट होगा लेफ्ट एट्रियम से, वो फिर कोरोइडो टेंडेनरी और पेरिफेरल मसल्स, कोरोइडो टेंडेनरी और पेरिफेरल मसल से वो कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलेटेड अपन ब्लड, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस देखें तो 10 to 15 mm लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस है। हाईएस्ट प्रेशर होता है इसमें, हाईएस्ट प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, थिकेस्ट चैम्बर है, थिकेस्ट चैम्बर है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है फिर वहां से वो क्या करता है, कौन सा, एओर्टिक वॉल से, लेफ्ट वेंट बिटवीन कनेक्शन बिटवीन द एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड जब पुश हो, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड एओर्टा में पुश होता है और थ्रू असेंडिंग एओर्टा क्या करता है, सर्कुलेट टू बॉडी। समझ में आ गया, ब्लड सर्कुलेशन, ये पल्मोनिक, यहां पे दो सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड दूसरा है पल्मोनिक या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां तक होता है, जब सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा में ब्लड रिसीव होता है, फिर यहां से पल्मोनिक सर्कुलेशन होता है जब वो लंग्स में जाता है। लेकिन लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस रिसीव हो गए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस, जब वो पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होता है तो फिर से वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो जाता है। तो ये बेसिक मैंने सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में दिखा दिया। अब अपन ईच चैम्बर के बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने डिटेल में सब समझा दिया है और इस सब के नोट्स पीडीएफ के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट अपन देखेंगे हार्ट के जो वाल्व होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वाल्व ऑफ द हार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने वॉल्व प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, देयर आर मेनली 4 वॉल्व। कौन कौन से, पहला देखें तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व में कौन कौन से इंपॉर्टेंट 2 पार्ट होते हैं, पहला आता है ट्राइकस्पिड। कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व। दूसरा आता है बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व किस किस के बिटवीन होता है, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, बाइकस्पिड वाल्व का अदर नेम क्या है, मिट्रल वाल्व। मैंने आपको पहले भी जब एक्सप्लेनेशन बताया था, बाइकस्पिड वॉल्व ही एक ऐसा वॉल्व है या मिट्रियल वॉल्व ही एक ऐसा वॉल्व है जिसमें 2 कस्प होते हैं। बाकी सब वॉल्व में कितने कस्प होते हैं, 3 कस्प होते हैं। ओके, मिट्रियल वॉल्व ये किस में होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट
वेंट्रिकल, इसीलिए इसका नाम क्या है, एट्रियो वेंट्रिकल, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एट्रियो वेंट्रिकल नाम है। ओके, सो ये कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल हो गया और बाइकस्पिड वॉल हो गया। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, राइट साइड पहले 3 याद रखो, 3 2 ज्यादा होता है, इसलिए राइट साइड 3, लेफ्ट साइड 2, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। दूसरा देखें, एट्रियोवेंट्रिकुलर हो गया, दूसरा कौन सा वाल हो गया, सेमिलुनार, सेमिलुनार वाल। कौन सा वाल हो गया, सेमिलुनार वाल। सेमिलुनार वाल कौन सा होता है, पहला आता है पल्मोनिक वॉल। पल्मोनिक वॉल किस किसके बीच में होता है, पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary artery it is the only one artery that carries the deoxygenated blood, and right ventricle, किस किस में कनेक्शन होता है, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल में। दूसरा आता है एओर्टिक, एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व कौन सा वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व, नाम से ही स्पष्ट है, एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब एओर्टिक वाल्व से क्रॉस होके कहां जाता है, एओर्टा में जाता है। तो ये क्या कंप्लीट हो गया, वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट एरिया वाल्व। ओके, सो ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट एरिया और वॉल्व से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मैक्सिमम अपन देखें लास्ट के एग्जाम में तो कम से कम 10 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी रिसेंट जो नई टेक्निक अपनाई जाती है इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इमेज में आपको बता देंगे कि इस सब में ये जो पॉइंट दिए गए 1 2 3 4 5 किसी भी एक पॉइंट पे एरो आ जाएगा एंड विच इज दिस पॉइंट और विच इज दिस एरिया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं इमेज बेस पे। तो आज अपन देखेंगे कि कौन सा पॉइंट कौन सा एरिया है, ठीक है। तो इमेज बेस पे क्वेश्चन आएगा फिर भी अपन राइट करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव बाय क्वेश्चन आया फिर भी अपन राइट करेंगे। ओके, आज ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए एक नेमोनिक बनाया गया है, उसके बेस पे याद कर देते हैं। ऑल पीपल enjoy मैरिज टाइम। शादियों का टाइम में सब लोग एंजॉय करते हैं। तो इसके जो फर्स्ट लेटर है उस पे अपन ने निमोनिक बनाया, उस पे याद कर लेते हैं। ए से आएगा एओर्टिक एरिया, क्या आएगा, एओर्टिक एरिया। पी से आएगा पल्मोनिक एरिया, ई से आएगा अर्ब पॉइंट, क्या आएगा, ई से आएगा अर्ब पॉइंट। एम से आएगा मिट्रल एरिया, क्या आएगा, मिट्रल एरिया। टी से क्या आएगा, ट्राइकस्पिड एरिया, क्या आएगा टी से, ट्राइकस्पिड एरिया। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप सीधा करेक्ट राइट कर दोगे, जो भी इमेज आया। ए सबसे पहले क्या है, ये है एओर्टिक एरिया, क्या है, एओर्टिक एरिया। ये है सेकेंड वन इज पल्मोनिक एरिया, ये है अर्ब पॉइंट, और ये क्या है, मिट्रल एरिया, या फिर इसको अपाइकल इंपल्स कहते हैं। और मिट्रल एरिया ही ऐसा एरिया है जहां पे पीएमआई होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंपल्स। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंपल्स, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंपल्स। कौन से एरिया को बोलते हैं, फिर से कंफर्म करा दो, मिट्रल एरिया। कौन से एरिया को बोलते हैं, मिट्रल एरिया को बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहां पे ये बनता है हर एग्जाम में, विच एरिया हैज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम इंपल्स। तो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए मिट्रल, कौन सा, मिट्रल एरिया। और कहां पे अपाइकल पल्स फील होता है,
इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो भी ये मिट्रल एरिया में होगा, उसका कौन सा लोकेशन है उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। अब जो एओर्टिक एरिया है, एओर्टिक एरिया का लोकेशन कौन सा है, अपन इंटरकोस्टल स्पेस करें, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सा, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड, राइट साइड में कौन सा होता है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस होता है। आप देख पाएंगे इस इमेज में राइट साइड ऑफ द हार्ट के सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा, एओर्टिक एरिया होता है। ठीक है, अब आ गया सेकेंड पल्मोनिक एरिया, सेम देख रहे हो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, तो ये कहां पे आएगा, पल्मोनिक एरिया, सेम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये क्या आएगा, लेफ्ट साइड। इमेज में देख पा रहे हो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। ओके, अब आ गया अर्ब पॉइंट। अर्ब पॉइंट देखेंगे तो सेकेंड इंटरकोस्टल के स्पेस नेक्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस में है, तो अर्ब पॉइंट प्रेजेंट होता है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, फिर सब आएंगे लेफ्ट साइड में ही। ओके, अर्ब पॉइंट में क्या अपन सुन सकते हैं, हार्ड साउंड सुन सकते हैं, कौन कौन से, S1 एंड S2। ओके, थर्ड आएगा M से मैरिज, दैट इज द मिट्रल वॉल, कौन सा, थर्ड कौन सा है, मिट्रल वॉल, या फिर आप बोल सकते हैं मिट्रल एरिया। मिट्रल एरिया कौन सा, ये कौन सी इंटरकोस्टल है, थर्ड हो गई, फोर्थ, फिफ्थ, ये आएगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ICS इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड में आएगा। और फिर उसमें कहां पे आएगा, ये जो क्लेविकल है वहां पे मिड क्लेविकुलर एरिया, कौन से, मिड क्लेविकुलर एरिया, कौन से में आएगा, मिड क्लेविकुलर एरिया। ये गलत नहीं करना है, ये सब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंपल्स भी कहां आएगा, मिट्रल एरिया, कौन सा, सेम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर क्लेविकुलर एरिया लेफ्ट साइड, कहां पे, लेफ्ट साइड। गलत होगा, यहां पे दोनों क्वेश्चन बनते, अपेक्स ऑफ द हार्ट कहां होता है, वो भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर। यहां पे याद रखना मिड एक्सिलरी लाइन कंफ्यूज करने के लिए आएगा सेम क्वेश्चन, वेयर इज अपेक्स परसेंट और अपाइकल पल्स एट फील्ड, ऑप्शन आएगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर क्लेविकुलर लाइन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। ऐसे आएगा, तब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप कंफ्यूज हो जाओगे और मैक्सिमम बच्चे इसमें रॉन्ग करते हैं। क्लियर होना चाहिए अपाइकल पल्स या अपेक्स कहां पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट, पहले तो ये लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। आज के बाद ये क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका मिट्रल वॉल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट वन, ये एरिया है ट्राइकस्पिड एरिया। ट्राइकस्पिड एरिया भी कहां पे होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। सो हियर वी विल स्टार्ट विद द कोरोनरी सर्कुलेशन। अब कोरोनरी सर्कुलेशन कौन सी आर्टरी ऐसी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसका करेक्ट आंसर है कोरोनरी सर्कुलेशन। यहां तक सबको पता है, स्टेट गवर्नमेंट में यहां तक एग्जाम आता है, विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द कार्डियक और हार्ट, कोरोनरी आर्टरी, सीधी बात। अब डीप में एम्स के एग्जाम में जब प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा डीपर क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या आएगा, कोरोनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड कौन सी ब्रांच कौन से हार्ट के एरिया को सप्लाई करती है, इस टाइप पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या, कौन सी कोरोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच कौन से एरिया को सप्लाई करती है। तो ब्रांचेस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा, जो एओर्टा से जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड थ्रू एओर्टिक वाल्व एओर्टा में जाता है, तो एओर्टा से एओर्टा की ब्रांच से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ओके, सो ब्रांचेस ऑफ एओर्टा दो यहाँ पे कही है, कौन सी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। कौन कौन सी, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट साइड वाले को राइट साइड कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को अगेन दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, कौन सा, LAD, कौन सा, LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। कौन सी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब इसका वर्ड ही है एंटीरियर, कौन सा,
एंटीरियर। तो सीधी बात है, ये सप्लाई ऑफ द हार्ट कहाँ करेगी, एंटीरियर वॉल ऑफ द, कैसे सप्लाई एंटीरियर वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। अगर क्वेश्चन में आता है कौन सी ऐसी ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी की जो एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, बोथ वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए लेफ्ट असेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर असेंडिंग आर्टरी। असेंडिंग के डिसेंडिंग, ए से असेंडिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, एलईडी लेफ्ट एंटीरियर, डी मतलब डिसेंडिंग आर्टरी। अब दूसरी आ गई सरकम्प्लेक्स आर्टरी। सरकम्प्लेक्स आर्टरी क्या करती है, सप्लाई वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। सरकम्प्लेक्स आर्टरी दोनों एट्रियम एंड वेंट्रिकल के वॉल को सप्लाई करती है। ओके, अगर स्पेसिफिकली एंटीरियर वॉल को पूछा तो एलईडी आंसर है। ओके, नेक्स्ट राइट कोरोनरी आर्टरी फिर से दो भागों में डिवाइड कर दी गई है। कौन कौन सी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, पहली है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, यहां पे वर्ड क्या है, पोस्टीरियर ब्रांच है, तो ये कहां पे सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। कहां पे, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। अगर पोस्टीरियर वॉल पूछा गया, इसका आंसर है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं राइट, राइट क्या बोलेंगे, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ओके, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या फिर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच इज सप्लाई पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। लास्ट आती है राइट मार्जिनल आर्टरी, जो क्या करती है, राइट मार्जिनल आर्टरी क्या, राइट वेंट्रिकुलर को सप्लाई करती है। ये है अपना कोरोनरी सर्कुलेशन। ओके, सिंपल भाषा में लिखा गया है, आपको इजीली समझ में आ सकता है। इसके नोट्स आपको पीडीएफ के द्वारा मिल जाए। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ द इंपल्स जनरेशन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द इंपल्स जनरेशन। इंपल्स तो आप मैक्सिमम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक जो सीरियल आता है वो देखते हैं। वो कौन सी टीवी पे आता है, सब पे। कौन सी टीवी पे आता है, सब पे, SAB, सब पे। सब टीवी पे आप देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, या फिर कोई भी आपका फेवरेट सीरियल हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट सब टीवी पे आती है। तो आपको सीक्वेंस ऑफ इंपल्स जनरेशन याद रखना है, तो सब पे याद रखना। कौन सा, सब पे, एक नेमोनिक बनाया है। सब पे का मतलब क्या है, S सबसे पहले, तो इसका मतलब आ गया ऐसे नोड, क्या आ गया, ऐसे नोड। फिर आ गया AV नोड, B बंडल ऑफ हिस, और P का मतलब क्या आ गया, परकिंजे फाइबर। ओके, अब आप ये बोले यार मेरे को तो ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर याद नहीं रहता है, तो ये ऑप्शन में आएगा। इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी जाएगी, ऐसे नोड की जगह एवी नोड, ऐसे नोड, परकिंजे फाइबर या बंडल ऑफ हिस। तो ये तो ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो इतना लोड नहीं लेना, आपको ये याद रखना है सब पे, ताकि आप सीक्वेंस याद कर पाओ। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं इस पे, विच इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। अब सबसे पहले अपन ऐसे नोड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे नोड, ऐसे नोड को और क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है ऐसे नोड प्रेजेंट, या फिर ऐसे नोड की लोकेशन क्या है। तो ऐसे नोड की लोकेशन ये क्या है, अपना राइट एट्रियम, और ये क्या सुपीरियर वेना के वहां एंटर कर रहा है। तो ऐसे नोड की लोकेशन है राइट एट्रियम एट द जंक्शन ऑफ, या फिर एट द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेना केवा, क्या
सुपीरियर वेना केवा, याद रहेगा ना, बहुत इजी है। ऐसे नोड कहां पर प्रेजेंट होता है? एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना केवा या फिर एट द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना केवा टू द राइट एट्रियम, यहां पे प्रेजेंट होता है ऐसे नोड। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये बनता है, ऐसे नोड अदर नेम ऑल्सो नोन एज, या फिर ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज पे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है विच इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? नेचुरल पेस मेकर, याद रहेगा ना, नेचुरल पेस मेकर किसे बोलते हैं? तो ऐसे नोड। अब थर्ड क्वेश्चन ये बन पाता है, कितनी पल्स जनरेट करता है? इट जनरेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ऐसे नोड कितना जनरेट करता है? इट जनरेट द 60 to 100 बीट्स पर मिनट पल्स इम्पल्स। ओके, यहां से रॉन्ग होने की संभावना नहीं है आपको। पूरे 3 क्वेश्चन जो ऐसे नोड पे बनते हैं आपने करेक्ट कर लिए। अब ऐसे नोड से इम्पल्स का सीक्वेंस एवी नोड की ओर होता है। एवी नोड कहां पे है? ये रहा, ये बताया आपको एवी नोड। ओके, तो एवी नोड से रिलेटेड देखें, एवी नोड से क्या इम्पल्स ऐसे नोड से एवी नोड पे हुए, एवी नोड से रिलेटेड देखें तो इसके लोकेशन पे क्वेश्चन आता है। ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है, उसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, ये कहां? राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम इंटर एट्रियल सेप्टम पे। कहां पे? इंटर एट्रियल सेप्टम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कितनी इंपल्स जनरेट करता है? 40 to 60 बीट्स पर मिनट। 40 to 60 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है। कितनी इंपल्स जनरेट करता है? 40 to 60 बीट्स पर मिनट। और कहां पे प्रेजेंट होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम पे प्रेजेंट होता है। उसका एवी नोड का फुल फॉर्म क्या है? एट्रियोवेंट्रिकल। कौन सा? एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकल वॉल, या फिर एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुल नोड। ओके, ऐसे नोड का साइनोएट्रियल। ऐसे नोड और एवी नोड पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा और आप इजीली कंडक्ट कर पाओगे। अब बी, बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस किसमें इंपॉर्टेंट होता है? ये क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये किसके बेस पे होता है? बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस कहां पे? इस इमेज में ये जो है वो बंडल ऑफ हीस है। ओके, आप देख पा रहे हो, ये जो है वो बंडल ऑफ हीस है। नेक्स्ट, परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परकिंजे फाइबर क्या करता है? ये भी इंपल्स जनरेट करता है। आप देख रहे हो ये इमेज में जो ये वाले हैं, ये परकिंजे फाइबर है। ये कितना? 20 to 40 बीट्स पर मिनट इंपल्स जनरेट करता है। और ये इंपल्स कब जनरेट करता है? ये इंपल्स जब ऐसे नोड और एवी नोड फेल हो जाए तब ये इंपल्स जनरेट करता है। ठीक है, परकिंजे फाइबर। ओके, सो कंडक्शन सिस्टम में इतना ही है, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, कंडक्शन सिस्टम के बाद देखिए, अब हार्ट में आपने सुना होगा कोलेटरल सर्कुलेशन। ओके, क्यों? क्योंकि किसी का हार्ट अटैक आता है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, कोई पेशेंट तुरंत एक्सपायर होता है, कोई बच जाता है। उसका रीजन ही है कोलेटरल सर्कुलेशन। अपनी ईश्वर की दया से यही है कि आपके हार्ट्स में क्या रहता है, अगर कोई एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट दूसरी आर्टरी से वो ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई पहुंचा देता है। इसे बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। इसे क्या बोलते हैं? कोलेटरल सर्कुलेशन। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? कार्डियक साइकिल देखेंगे नेक्स्ट। तो कार्डियक साइकिल में अपन देखे हैं, कार्डियक साइकिल से क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में? कार्डियक साइकिल से क्या क्वेश्चन बनते हैं? आप जो इमेज देख पा रहे हो, कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है? जब एक हार्ट बीट में जो इवेंट होते हैं उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इवेंट विद इन एवरी हार्ट बीट, इसे क्या बोलते हैं? इवेंट विद इन एवरी हार्ट बीट।
एक हार्ट बीट में जो इवेंट होते हैं उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। चाहे वो राइट एट्रियम ब्लड कलेक्ट करके लेफ्ट एट्रियम में आए, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाए, लंग में प्यूरिफाई होके लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में आए, लेफ्ट एट्रियल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाए और असेंडिंग एओर्टा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाए ब्लड। तो इस पूरे इवेंट को ईच बीट, एक हार्ट बीट में जितना इवेंट होता है उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। क्या बनता है? ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया। 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकेंड। अब ये दो बार होते हैं, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पे डिफरेंस है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है तो कितना टाइम लगता है? एट्रियल कार्डियक साइकिल में 0.1 सेकंड, डायस्टोलिक होता है 0.7 सेकंड, वेंट्रिकुलर में 0.3 सेकंड सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है 0.8 सेकंड। तो इससे ये सब चीजें कहाँ आ गई? ये सब चीजें हो गई कार्डियक साइकिल। ओके, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.8 सेकेंड। ओके, और इसकी डेफिनेशन, इवेंट अकर ड्यूरिंग द ईच हार्ट बीट या ईच कार्डियक बीट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? जब एक हार्ट बीट में जितना ब्लड सप्लाई होता है उसे बोलते हैं सिंपल भाषा में कार्डियक आउटपुट, या इसका फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या फॉर्मूला है? कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या कितना है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल ईच बीट में जितना इजेक्ट ब्लड आउट करता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब एवरेज, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एवरेज कार्डियक आउटपुट कितना है एडल्ट, हेल्दी एडल्ट का? तो 5 लीटर। कितना है एवरेज कार्डियक आउटपुट ऑफ हेल्दी एडल्ट? कितना है? 5 लीटर हेल्दी एडल्ट का। ओके, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है विच रिसीव मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट? विच ऑर्गन रिसीव मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट? तो मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट 30% होता है। जो कौन सा ऑर्गन होता है? लीवर रिसीव करता है। कौन सा ऑर्गन रिसीव करता है? लीवर ऑर्गन रिसीव करता है। तो ये अपना इधर से क्वेश्चन जो बनता है कार्डियक आउटपुट का, उसके फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है पहला, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। एवरेज कार्डियक आउटपुट कितना होता है बॉडी का? तो आप देखें एवरेज कार्डियक आउटपुट मैंने बताया 5 to 6 लीटर, लेकिन 5 लीटर अपन मानते हैं। विच ऑर्गन रिसीव द मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट इन ईच बीट? तो लीवर में मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट जाता है। कितना परसेंटेज? तो उसका आंसर है 30%। ये हो गया कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड।